नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एस के गोयल गोयल हॉस्पिटल कोटा से बोल रहा हूँ। जी, जो कि एक 50 बेड का हॉस्पिटल है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और NABS थर्ड संस्कृत से अलंकृत है। आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन मतलब पित्ताशय पथरी। और पित्ताशय पथरी क्या होती है, कैसे डेवलप होती है, कितने पर्ण कैसे होती है, कहाँ पित्ताशय होता है। तो पित्ताशय यूजली अपने लिवर राइट साइड में, यहाँ अपनी नीचे की पसलियों के नीचे के ऊपर नीचे लिवर रहता है। लिवर के निचले हिस्से पर एक थैली, गोल सी अंडाकार थैली होती है जो लिवर के नीचे जुड़ी होती है। तो इस थैली में जो लिवर पित्त बनाता है वो कुछ पित्त इसमें जाकर इकट्ठा होता है। मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 50 ml होती है और ये इसमें पित्त इकट्ठा होने के कारण ही इसमें पथरी बन जाती है, जिसको हम कोलिथिसिस या जीबी स्टोन्स या गॉल ब्लैडर में पथरी बोलते हैं। आमतौर पर ये पाया गया है जनरल स्टडी में कि 15% से लगभग जनरल पॉपुलेशन में गॉल स्टोन डेवलप हो जाते हैं। मतलब अगर हम 100 लोगों की सोनोग्राफी करें अबव 40 ईयर्स के आसपास एज में, तो हमें 15% लोगों में 15 लोगों में हमें गॉल स्टोन की बीमारी मिल जाएगी। इतनी कॉमन बीमारी है। तो ये बनती क्यों है? ये महिलाओं में ज़्यादा बनती है। महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा डबल होती है। दो महिलाओं पे एक पुरुष, मतलब महिलाओं में दोगुनी होती है। दो महिलाओं में अगर गॉल ब्लैडर स्टोन मिलेगा तो एक पुरुष में गॉल स्टोन्स मिलेगा। ओबेसिटी, जो लोग ज़्यादा मोटापे होते हैं उनमें होने की संभावना ज़्यादा आती है। जो हाई फैटी डाइट खाते हैं, लो फाइबर डाइट खाते हैं, उनको भी लो फाइबर डाइट खाते हैं, उनको भी पित्ताशय पथरी बढ़ने के चांसेस होती है। जेनेटिक्स भी होती है कि जैसे मदर को फादर होगी तो बच्चों को भी हो जाती है, क्योंकि खान पीन वो घर का ऐसा ही रहता है, उससे भी उनको ऐसी पित्ताशय पथरी बनने के चांस होते हैं। दूसरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़ में, ओबेसिटी में, इन पेशेंट में भी ज़्यादा पित्ताशय पथरी बनने के चांसेस होते हैं। तो एक बार पित्ताशय पथरी बन गई तो इसका जरूरी नहीं कि कोई दर्द होगा। जैसे अगर 15% में ही हम पित्ताशय पथरी देंगे तो 15% लोगों में दर्द ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो पड़ी रहती है। आमतौर पर ये इसके कारण कई सिम्टम्स आते हैं। कई बार बिना सिम्टम के पड़ी रहती है और आप सोनोग्राफी करो तो आपको मिल जाती है। कॉमन सिम्टम होते हैं पेट में गैस बनना, पेट में फूल जाना, कभी पेट में दर्द होता है राइट साइड में, या पेट के सेंटर में अपर पार्ट में दर्द होने लगता है, और कभी सीवियर अटैक आ गया तो पेट में दर्द यहाँ को पीछे पसलियों में पीछे तक जाता है। तो ये समझ लो कि पित्ताशय की पथरी आपको हो सकती है। और जब पथरी पड़ी रहती है तो इसमें सूजन आ जाती है, इसको एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस या क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में सूजन आने के बाद दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और तो ऐसी स्थिति जब आपका सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन, जब आपने अगर ये पता लग गया कि पेट में दर्द हो रहा है ऊपर की साइड में या इधर राइट साइड में हो रहा था, आपको तुरंत अपने फिजिशियन से या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और सोनोग्राफी कराना चाहिए। सोनोग्राफी में पता मिल जाएगा कि दर्द वास्तव में ये कोई गैस्ट्रिक का पेन था, ये गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन था, दर्द था। अब गॉल ब्लैडर स्टोन आ गए तो फिजिशियन आपको दवा लिख देगा और बोलेगा एक सर्जन साहब मिल लीजिए, लेप्रोस्कोपिक सर्जन से मिल लीजिए। तो फिर अगर आपको दर्द हो रहा है इसी कारण हो रहा है, सूजन आ गई है, तो फिर आपको इसका ऑपरेशन समय से करवा लेना चाहिए। क्यों करवानी समय से? कि अगर हम इसको समय पे पित्ताशय पथरी को नहीं निकलवा देते हैं तो इससे कई कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो बीमारी आगे बढ़ सकती है। आगे बढ़ने मतलब पित्ताशय पथरी में ऐसे पित्ताशय में नेक होती है जिससे CBD से कनेक्ट होती है। तो ऐसी स्थिति में वो पथरी अगर आगे खिसक गई CBD में तो आपको पीलिया कर देगी, आपको कोलेंजाइटिस कर सकती है, इन्फेक्शन कर सकती है। और ज़्यादा नीचे खिसक गई यहाँ पे तो यहाँ पैंक्रियाज की नली से भी जुड़ी होती है नली, तो पैंक्रियाज नली में जाके पत्थर फंस गया तो आपको पैंक्रेटाइटिस हो जाएगी, जो एक गंभीर बीमारी होती है। तो मैंने स्वयं को भी 2008 में ऐसी पथरी पड़ी थी, तो मेरे को बहुत तेज़ दर्द हो गया। तो मैं समझ गया एज ए डॉक्टर कि मैंने सोनोग्राफी कराई, सोनोग्राफी मेरे को पथरी मिल गई और मैंने देखा भी जल्दी, जैसे ही मेरे को तुरंत उसी महीने में जाके ऑपरेशन करवाया, दिल्ली में जाकर करवाया था मैंने। तो क्योंकि यहाँ पर उस समय मेरा ऑपरेशन मैं खुद कैसे करता, तो मैंने दिल्ली में जाकर करवा लिया था। लेकिन मैं जानता था कि लेट नहीं करना है, क्योंकि मेरे को पैंक्रेटाइटिस या जॉन्डिस हो सकती है। अब मैं 20 साल से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मस्त खाता हूँ, मस्त पीता हूँ, रहता हूँ, मस्त रिलैक्स रहता हूँ। तो पित्ताशय पथरी अगर आपको है, पेट में दर्द है और आपको सोनोग्राफी से बीमारी पता लग गई है, तुरंत आप अपने फिजिशियन से संपर्क करिए और एडवाइज के अनुसार सर्जन से आप इसका ऑपरेशन करा लीजिए, ताकि आप इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगली बार हम बात करेंगे कि पित्ताशय पथरी के क्या क्या ऑपरेशन होते हैं और किस प्रकार से इसके ऑपरेशन किए जाते हैं, और ऑपरेशन नहीं आए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन इसमें हो सकते हैं।